प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो एटोमिसिटी क्या होता है? इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूरे मॉलिक्यूल में। ठीक है, जैसे कि क्या H2O हो गया, H2O मतलब कितने, इसकी एटोमिसिटी क्या हुई? क्या ये ट्राई एटॉमिक है, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये ट्राई एटॉमिक हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे मोनो एटॉमिक। मोनो मीन्स होता है 1। ठीक है, तो इसका मतलब कि दे कंसिस्ट ओनली 1 एटम। ठीक है, तब हम उसको कहेंगे मोनो एटॉमिक। जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन। ठीक है ना, तो ये सब क्या है? मोनो एटॉमिक है। ठीक है, इसी तरह से डाई एटॉमिक। डाई मतलब 2, मतलब कि दे कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। जैसे कि H2 हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सभी क्या है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब है ट्राई एटॉमिक। ट्राई मतलब होता है 3, है ना, तो दे कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स। ओके, जैसे कि ओजोन। ठीक है, टेट्रा मतलब 4, तो इसका मतलब कि वो कितने एटम कंसिस्ट करेगा? 4 एटम। जैसे कि फॉस्फोरस। ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा मतलब होता है 8, है ना, तो ऑक्टोपस का नाम भी इसीलिए रखा है, उसके क्या होते हैं? 8 होते हैं ना, क्या? हैंड्स। तो दे कंसिस्ट ऑफ 8 एटम्स। जैसे कि सल्फर। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मतलब कि जो डिफरेंट एटम्स है वो क्या करते हैं? दे कैन ज्वाइन टुगेदर, लेकिन वो क्या होंगे? हमेशा डेफिनिट प्रोपोर्शन में होंगे। तो उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे कि H2O हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया। ठीक है ना, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राई एटॉमिक कैसे? 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का, 3 हो गए। इसी तरह से कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, कितने हो गए? 3 एटम हो गए। इसी तरह से सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, तो टोटल कितने हो गए एटम? 3 हो गए। तो ये सारे क्या हैं? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो इसी तरह से टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो जो H2O2, 2 + 2 कितने? 4 हो गए। ठीक है, क्या हो गया? अमोनिया के, नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम, कितने हो गए? 4। सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम, तो क्या होगा? ये सब क्या है? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। टेट्रा मतलब अभी मैंने बताया था 4, है ना, तो ये क्या होंगे? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? कि इट इज द फार्मूला इन विच एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आप फार्मूला बोलोगे तो क्या होगा? C6H12O6। ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ठीक है, आयन मतलब चार्ज पार्टिकल्स, मतलब कि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, तब हम उसको कहते हैं, अगर उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ गया तब हम उसमें क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ठीक है, कैटायन। कैटायन मतलब जब आयन में क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा आयन, तब हम उसको कैटायन कहते हैं। जैसे कि क्या? सोडियम में आ गया पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम में पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम में 2 पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम में 2 पॉजिटिव, ठीक है, एल्यूमिनियम में 3 पॉजिटिव, तो तब हम इसको क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। एनायन कब कहते हैं? जब क्या होगा? क्या नेगेटिव चार्ज आता है आयन में, तब हम उसको कहते हैं एनायन। जैसे कि क्लोरीन में आ गया, ब्रोमीन में। ठीक है, इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब होता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का होगा जब कंपाउंड क्या करेगा? कंसिस्ट करेगा आयंस को, तब हम उसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ क्या? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। हमेशा जो होता है कंपाउंड जो बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव से बनता है। ठीक है ना, ये नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव से बन जाएगा, नहीं, ये क्या होगा? अट्रैक्ट तभी करेंगे जब वो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसी तरह से केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है? इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि ये है क्या? Mg की वैलेंसी आपको पता है कितनी होती है? 2 पॉजिटिव होती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको पता है कितनी होती है? 3 नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसके लिए केमिकल फार्मूले के लिए आपको क्या चाहिए?
वैलेंसी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, अपोजिट उसमें एटम में क्या लगती है, वैलेंसी लगती है। जैसे ये Mg है, एम तो नाइट्रोजन की वैलेंसी लगेगी 3, ठीक है। और क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में किसकी वैलेंसी लगेगी, मैग्नीशियम की, तो ये अपोजिट लगती है, तो Mg3N2, तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसी तरह से NaCl, तो क्या है, Cl की वो Na में किसकी वैलेंसी लगेगी, 1 ही है, ठीक है, दोनों की 1 है, तो ये सीधे सीधे क्या बन जाएगा, NaCl। इसी तरह से क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो सिलिकॉन में किसकी वैलेंसी लगेगी, 2 ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन में किसकी वैलेंसी लगेगी, इस तरह से हम इसको काट भी देते, 2 2 जा 4, तो ये क्या बन जाएगा, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम का आपको पता है 2 पॉजिटिव होता है, क्लोरीन का, क्लोराइड का पता है आपको क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो अपोजिट लगेगा, तो Cl2 क्यों लगाया, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, तो ये क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अब है एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड कैसे, अब ये एल्यूमिनियम में किसकी लग रही है वैलेंसी, 2, ठीक है, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन में किसकी लगेगी, इसकी, तो एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड फार्मूला बन जाता है। तो इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं फार्मूले, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए आपको वैलेंसी जरूर याद होनी पड़ेगी, ठीक है, वैलेंसी पता होनी चाहिए आपको, ओके। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो फार्मूला मैं ये लिखे हैं, फार्मूले में पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर नहीं लिखा जाता है, ठीक है। फार्मूले में हम Mg3N2 ही लिखेंगे, NaCl, ये हमें यहाँ पर ये दिखाना नहीं होता फार्मूला जब लिखते हैं कि इसमें ये क्या नेगेटिव, हम यहाँ पर नेगेटिव दिखाएंगे नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, ठीक है। तो फार्मूला हमारा क्या होगा, NaCl, इस तरह से ही होगा, SiO2 Al2O3 CaCl2, इस तरह से ही होता है, ठीक है। बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया, यस मैम। मज़ा आया, यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।